हमारे गाज़ियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, सभी स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवान की मंगलमयी कथा चिंतन की इस यात्रा में सम्मिलित सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सबको राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग चिंतन मनन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वां अध्याय का गुरुजनों की कृपा प्रसाद से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए, जो प्रक्रिया चली है हम लोग इसका पाठ करें, उसके बाद फिर कुछ महापुरुषों के जूठन प्रसाद के आधार पर आगे बढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रिय स्वजनों, श्रीमद्भगवद्गीता उसका पुरुषोत्तम योग हम लोग उस अध्याय को केंद्र में रखकर कुछ चिंतन और मनन कर रहे हैं। हम लोगों ने गीता में अध्ययन किया कि भगवान ने जीव प्रकरण का जब प्रारंभ किया, 7वें मंत्र में ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीव ईश्वर का सनातन अंश है। और संभवतः जब आप लोग खूब प्रेम से एकेडमिकली पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ 2 दृष्टांतों को हटाकर बिंब प्रतिबिंबवाद और बिंदु सिंधुवाद को हटाकर घटाकाश और महाकाश से इस बात को हम लोगों ने जानने की कोशिश की। और ये समझ में आया, जीव जो संज्ञा है, जीव जो नाम है, उपाधि को लेकर ही वो जीव बना है। हाँ, ये जो जीवत्व जो संज्ञा है, उस परमात्मा तत्व जिसको वेदांत ने ब्रह्म कहा, उसको समझने के लिए जीवत्व उपाधि एक माध्यम बन सकता है। और ये बात भी है कि जीवत्व को भी ठीक ठाक कोई समझ गया तो परमात्मा तत्व, परमात्मा स्वरूप तक वो साधक पहुंच भी सकता है। इसलिए प्रभु ने जो जीव प्रकरण है 7वें मंत्र से लेकर 11वें मंत्र तक, इसमें जीव के प्रकरण को भगवान ने रखा है, जीव के स्वरूप को समझाया। अच्छा भाई, जीव के स्वरूप में भी असली स्वरूप क्या है जीव का और नकली स्वरूप क्या है? देखिए, ब्रह्म के 2 स्वरूप होते हैं, एक सोपाधिक होता है और एक निरुपाधिक होता है। उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आप सब वेदांत का नॉलेज भी रखते हैं। सोपाधिक का मतलब ही होता है जीव संज्ञक, जिसमें उपाधियों को उसने ओढ़ के रखा है। और दूसरा होता है भगवान का निरुपाधिक स्वरूप, जिसको ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कह सकते हैं। भगवान तो गीता के माध्यम से बता रहे हैं कि परमात्मा तत्व इतना सुलभ है कि वो तो आपके स्वरूप भूत है, आपके स्वरूप में है, उसका आप निरंतर अनुभव भी कर सकते हैं। परंतु हमारी दृष्टि उधर कम जाती। मैं उसी श्लोक पे आ रहा हूँ, उत्क्रामंतम स्थितम वापी। कल जो जहाँ छोड़ा था, थोड़ी उसकी भूमिका बता के मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ। देखिए, उधर दृष्टि कम जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने मानो यह श्लोक हम सबको एक बड़ा सुंदर दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। कौन सा है? 10वां। एक बार पाठ करिए आप लोग, 10वां मंत्र। कल हमने इसको केवल शुरू किया था, थोड़ी व्याख्या नहीं कर पाई। आज जब मैंने स्वाध्याय किया तो मुझे लगा इसमें बहुत कुछ चिंतन करने लायक बातें हैं और हमारे काम की चीज़ है इसमें। तो आइए एक बार उच्चारण करते हैं, मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। 10वां मंत्र। उत्क्रामंतम स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं
विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। इसका अर्थ हमने कल भी बताया था। यहाँ भगवान चार बात कहते हैं, उत्क्रामंतम, स्थितम, भुंजानम, गुणान्वितम। ये चार शब्दों का प्रयोग मेरे परमात्मा ने किया है। देखिए, उत्क्रामंत, उत्क्रमण करने वाला, उसको देखो यहाँ सब में द्वितीया विभक्ति है। उत्क्रमंतम, स्थितम, भुंजानम, गुणान्वितम, सब में द्वितीया, और द्वितीया को आता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, कर्म विभक्ति। तो ऐसो को उत्क्रामंतम, स्थितम, जो स्थिर रहता है, स्थित रहता है, स्थिर नहीं, स्थित रहता है, उसको। तीसरी बात, भुंजानम, जो भोग करता है उसको। गुणान्वितम, जो गुणों से युक्त है उसको। तो ये चारों जो स्वरूप है वो किसके हैं भाई? बोले जीव महाराज के हैं। जीव को, जिसको हम लोग जीव संज्ञा दे रहे हैं, वो ये जीव के रूप में विराजे हैं, जीव संज्ञक बनकर। ये कौन है? बोले परमात्मा है। थोड़ी बारीकी सी बात पकड़ लेना इसको। अच्छा, आप लोग वेदांत पढ़ते हैं, जीव किसको कहते हैं? बोले ब्रह्म को ही जीव कहा जा सकता है, लेकिन अंतर यह है, वही ब्रह्म अविद्या से आविष्टित होता है, अविद्या का घूंघट ओढ़ लेता है। हम लोग कहते हैं वो कौन है? वो जीव है। और जब हम ये कहते हैं कि भाई ये अविद्या नहीं है, माया है, उसका नाम होता है ईश्वर। ये तो वेदांत की बात है। तो भगवान यहाँ कहते हैं ये जीव रूप में विराजे ब्रह्म ही है। प्रभु कहते हैं ऐसे तत्व को, ऐसे तत्व को जो परमात्मा तत्व है, ऐसे तत्व को विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति। जो विमूढ़ लोग हैं उसको देखते नहीं है, जानते नहीं। मतलब क्या हुआ, क्या बात बनी? वे ऐसे तत्वों को समझते नहीं है कि ये सब के बीच में अधिष्ठान ब्रह्म है। देखिए, एक दो बातें समझ लेना थोड़ा सा। अच्छा, ब्रह्म कभी निरधिष्ठान होता है क्या? निरधिष्ठान का मतलब बिना ब्रह्म के अधिष्ठान के कुछ संभव है? अच्छा, आपको सर्प भी दिखाई दे रहा है रस्सी में, तो उस रस्सी में क्या किसके कारण दिखाई दे रहा है? रस्सी के कारण ही तो सर्प दिखाई दे रहा है। यदि रस्सी न हो तो सर्प भी नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब है चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उत्क्रामंतम, स्थितम, बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, भुंजानम, भोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, गुणों से युक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन है ये सब करने वाला? बोले वो ब्रह्म है, सोपाधिक ब्रह्म है, उसके अधिष्ठान में हो रहा है। देखो भाई, ऐसे तत्व को समझना है, उस तत्व को जानना है। मतलब ये सोपाधिक से आप निरुपाधिक की यात्रा चलो। तो भगवान कहते हैं लोग उसको नहीं समझते। बोले समझने वाले कोई हैं? बोले हैं महाराज। बोले वो कौन होते हैं? पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषः, जिसके पास ज्ञान के नेत्र है वही इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जिनके पास ज्ञान नेत्र नहीं है वो नहीं पहचान पाते। ज्ञान चक्षु वाले, ज्ञानम एवं चक्षु, ज्ञानी है जिनके नेत्र, वो कौन है? ते प्रमाणम कुशला पश्यन्ति। देखो भाई, और गंभीरता से समझना,
भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में उत्क्रमण करने वाला उसका असली स्वरूप परमात्मा ही है, देह में स्थित है, शरीर में रहने वाला वो वही तो भगवान है, देहिकी रूप में वही तो विराजमान है। भुंजानम, अच्छा एक बात आप सोचिएगा जरा, भुंजान मतलब भोग करने वाला। अच्छा, भोग जो भी होता है क्या उसके पीछे चैतन्य होता है कि नहीं होता है? बिना चैतन्य के कभी भोग संभव है क्या? अच्छा, आपको स्वाद कहाँ से प्राप्त हो रहा है? क्या वस्तुओं में स्वाद है आपको? वस्तुओं में यदि स्वाद होता तो एक ही वस्तु सबको एक जैसा स्वाद देता, तो कैसे कहेंगे कि वस्तु के कारण हमको आनंद मिल रहा है? स्वाद कहाँ से मिल रहा है? अरे भाई, मैं हूं भीतर, इसलिए मैं स्वाद का अनुभव कर पा रहा हूं। मैं न होता तो स्वाद का अनुभव करता? बिना चेतन के भोग संभव नहीं है, याद रखना इस बात को। चेतन का अधिष्ठान न हो तो भोग असंभव है। मुर्दे की जिह्वा पे रसगुल्ला रख दो भाई, है? उसको क्या स्वाद मिलेगा? तो स्वाद तो और याद रखना, जड़ वस्तु कभी भोग कर ही नहीं सकती है। भोग करने वाला तो चेतन ही होता है। इसलिए ये जो अधिष्ठान जो है उसको पहचानो, देखो अर्जुन, ज्ञान चक्षुषा दृश्य पश्यन्ति अनुपश्यन्ति, उसको समझो, ज्ञान नेत्र प्रकट करो, जानो। क्या कहते हैं? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। इनके माध्यम से स्वरूप के निरुपाधिक जो रूप है उसको पहचानो। मतलब क्या है? बोले सोपाधिक आधार है, लेकिन उसके आधार पे आप निरुपाधिक की ओर जाओ, विवेक का आश्रय लो, विवेक के माध्यम से पहचानो। भगवान कह रहे भुंजानम, तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। उसके बाद क्या आया? भोग बिना चेतन के नहीं हो सकता है, चेतन ही भोग करता है, स्वाद चेतन को मिलता है। अच्छा, जैसे आपको आनंद मिल रहा है, एक कुत्ता था, वो कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा था। सूखी हड्डी चबाने से उसके जबड़े का घर्षण हुआ तो लहू टपका, उसी लहू का, उसी खून का स्वाद ले रहा है। क्या कहता है? सूखी हड्डी से उसको स्वाद मिल रहा है। क्या सूखी हड्डी में रक्त है जो स्वाद ले पा रहा है? क्योंकि अनुभव करने वाला चेतन स्वयं का है, अपना ही स्वरूप है। आनंद तो मेरा अपना है जी, वस्तु में कोई आनंद नहीं। तो भगवान कहते हैं गुणान्वितम, ये प्यारा मंत्र है। उत्क्रामंतम, जाता हुआ, जाने वाले को, और स्थितम, स्थित रहने वाले को, भुंजानम, भोग करने वालों को, वाले को, और गुणान्वितम, जो गुणों से युक्त है। अच्छा, आप गुणों से युक्त है कि मतलब गुणों से क्या क्या मिलेगा? सुखी होना, दुखी होना, इच्छा होना, मोह होना, द्वेष होना, राग होना, ये सब जानते किसके काम है? गुणों के कार्य। अच्छा, यह किसके कारण गुणों का प्रभाव हो रहा है? चेतन की सत्ता से हो रहा है ना। अच्छा, किसी जड़ को ये सब होता है क्या? गुणान्वितम। अच्छा, लड्डू सुखी दुखी होता है? आपके पास कोई लड्डू है, लड्डू क्या कभी सुखी दुखी हुआ? नहीं। लड्डू के कारण हम भले ही सुखी दुखी हो जाए। अच्छा, जैसे मैं अभी लैपटॉप सामने रखा है, गीता का स्वाध्याय कर रहा हूँ, आप लोग कोई मोबाइल, कोई आईपैड, कोई टैब, कोई लैपटॉप रखकर आप लोग कथा सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये वस्तु सुखी दुखी हो रहे हैं? हाँ, कभी नेट गड़बड़ हो गया, लाइट चली गई, बीच में डिस्टरबेंस हो गया, तो सुखी दुखी कौन होगा? आप होंगे ना।
तो आपका मतलब चेतन तत्व वही सुखी दुखी होगा। तो इसका मतलब है सुख दुख मोह, ये याद रखना। 14वां अध्याय याद रखिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। सुख कहाँ से आया? आप सुखी हो गए, कहाँ से आया सुख? सत्व गुण से आया कि नहीं आया? गुणान्वितम। आपको दुख हुआ, दुख कहाँ से आया? रजोगुण से आया कि नहीं आया? और आपको मोह हुआ, मोह कहाँ से आया? तमोगुण से आया। तो भगवान कहते इनसे जो युक्त है वो गुणान्वितम, इन गुणों से जो व्यवहार होता है। तो अर्जुन क्या ये विचार करो, इन गुणों का जो व्यवहार है बिना चेतन के हो सकता है क्या? बिना चेतन के अधिष्ठान के गुणों का व्यवहार संभव है क्या? नहीं है। ये सब चेतन मूलक है। तो क्या करना है? इस चेतन को देखो। देखें, कहाँ देखें? भगवान कहते सरलता से उपलब्ध है, बस देखना है तुमको। ना कहते हैं ना, वो गालिब ने कहा ना, दिल के आईने में तस्वीरें यार की, जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली। अरे वो तो सामने मौजूद है, उसको देखो। बिना अधिष्ठान से ये चारों जो कुछ हो रहा है अर्जुन, उत्क्रामंतम स्थितम भुंजानम गुणान्वितम, बिना अधिष्ठान के संभव है क्या? नो, एकदम नहीं। प्रिय स्वजनों, बुरा मत मानिएगा, पर सबकी दृष्टि उस अधिष्ठान पे नहीं जाती, वस्तुओं पर जाती है। वस्तुओं की क्रिया हो रही है, वस्तुएं क्रिया कर रही है, ये दिखाई देता है, वहां जाती है। लेकिन किसके कारण हो रहा है उधर नहीं जाती। हम लोग करते क्या है? हम वस्तु को देखते हैं, वस्तु में नहीं देखते। बात पकड़ रहे हैं आप लोग? हम चीजों को देखते हैं, चीजों में नहीं देखते। और काम कैसे चल रहा है वो वस्तु को, वो वस्तु। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, देखो ये मैं और को, ये थोड़ा बहुत बढ़िया शब्द है। वस्तु को देखना ये भौतिकवाद है, और वस्तु में देखना ये अध्यात्म है। आप वस्तु में देखिए, वस्तु को मत देखिए। तो भगवान कहते हैं जो वस्तु में देखता है वो देखता है, उसके पास ज्ञान नेत्र है। और जो वस्तु को देखता है वो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वे जान ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। अच्छा महाराज, ये जो विमूढ़ शब्द आप बताते हैं, ये भगवान को लगता है कि मूढ़ शब्द बहुत प्रिय लगा होगा। आप लोग जब गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे थे, वहाँ भगवान ने क्या कहा? देखिए, एक बढ़िया याद आए तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 5वां मंत्र, 5वें मंत्र में भगवान ने क्या कहा? उस परम पद को कौन पाता है? अब जरा दोनों शब्दों मिला के देखिए, जरा ये अंडरलाइन करिए। 5वें में क्या कहते भगवान? गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, अमूढ़ा अव्ययम तत्पदम गच्छन्ति। जो अमूढ़ है उस पद को पाते हैं। ठीक है, अब उसी को आप यहां देखिए, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति। अमूढ़, अमूढ़ का मतलब जिसमें मूढ़ता नहीं है, वो लोग तो उस पद को जाते हैं। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं वो देख ही नहीं पाते। न अनुपश्यन्ति, मनुष्य विमूढ़ हुआ है, अमूढ़ नहीं है, विमूढ़ है। मूढ़ मतलब मोह से ग्रस्त होना, इसी का नाम है मूढ़। और अनेक प्रकार हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे मोह से ग्रस्त हो गए। होता क्या है? चेतन प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी वो मनुष्य मूढ़ता के कारण उसको जानता नहीं। अच्छा, अरे भाई सोचिए जरा, क्या हम स्वयं को चेतन अनुभव करते हैं कि नहीं करते? विचार करिएगा थोड़ा सा। करते हैं, फिर भी मैं चैतन्य हूं इस प्रकार से मैं जानता नहीं। अनुभव रोज करते हैं, सो के जगे
तो कोई पूछता है नींद कैसी आई, बहुत प्यार से सोया, आराम से सोया। कौन सोया भाई? शरीर सोया क्या? आपने सोने का अनुभव किया है। तो इसका मतलब ये हुआ वो चैतन्य जो स्वरूप है वो नित्य निरंतर हमें अनुभव में आता है, लेकिन हम जानते नहीं है। इसलिए अनुभव की नहीं बात कही, न अनुपश्यन्ति, जानते नहीं। विमूढ़ क्या समझता है? मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, इसके कारण मैं हूँ। देह न हो, इंद्रिय न हो, मैं कैसे रहूँगा? उसके कारण ही तो मैं हूँ। आप सोचिएगा जरा। मैं इसलिए कथा में बार बार जब भागवत जी की यात्रा करता हूँ तो कहता हूँ, दो कारण से व्यक्ति बंधता है। या तो कहता है इनके बिना मेरा क्या होगा, मेरे बिना इनका क्या होगा, यही तो कहते हैं हम लोग। तुम अधिष्ठान सत्ता हो, इनके बिना भी तुम हो, ये तो तुम्हारे लिए साधन है। इसलिए खुद को चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है, होने के बावजूद भी हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाते। न अनुपश्यन्ति। क्यों नहीं अनुपश्यन्ति? तो हमारे आचार्यों ने कहा अविद्या से ग्रस्त होने के कारण। अविद्या से ग्रसित है। इसे हुआ क्या? जो चेतन नहीं है, जड़ उपाधि वाला है, उसको तो स्मरण रखता है पर स्वयं को भूल जाता है। मैं कौन हूँ ये नहीं समझ पाता। जो वस्तुएं हैं मेरे लिए हैं, मेरे कारण है, उसको याद रखता है। एक पहले भी हमने कभी दृष्टांत के रूप में आपको सुनाया होगा। एक दार्शनिक महोदय थे, वो बड़े भुलक्कड़ थे। सोने से पहले रट्टा लगा के सोते थे। उनके पास पेन था, कॉपी था, मेरे डायरी यहाँ, पेन यहाँ, जूते यहाँ, कोट वहाँ, डंडा यहाँ, फिर सो गए। सुबह जब, और मैं बिस्तर पे लास्ट बेड पर, और सब मिल जाता था, यही मिलता नहीं था उनको कि मैं बिस्तर में। तो क्या अर्थ निकला? इसका मतलब यह है ऐसे लोग सब याद रखते हैं मैं कहाँ हूँ। अरे भाई तेरे बिना ये सब था ही नहीं, तेरे कारण ही तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मेरी छड़ी यहाँ है, मेरा हाथ यहाँ, मेरी वस्तुएं यहाँ है। अनुभव क्या वस्तुओं को हो रही है? अनुभव आपको है। उसी को भगवान यहाँ कहते हैं, ऐसा जो खुद को नहीं जानता, उस निरुपाधिक सत्ता को नहीं जानता, वो कौन हुआ? वो मूढ़ हुआ, विमूढ़ हुआ। खुद को भूल जाता है। खुद को भूल गया। यदि वो पागल है तो उसे समझा नहीं सकते आप, किंतु बुरा मत मानना। लेकिन जो समझदार भी खुद ही भूलने की कोशिश करता है, भूल जाता है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो वास्तविक सो रहा है आप उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो अभिनय करके सो रहा है उसको जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए वहाँ तो कोई दवाई दें, औषधियों का प्रयोग करें तो शायद काम बन सकता है, लेकिन याद रखना, पर यहाँ तो एक ही चीज़ भगवान कहते, पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा। ये मंत्र पकड़ना। कौन जानता है? जिसके पास ज्ञान के नेत्र है वही देख पाता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वो नहीं समझते। और विमूढ़ा शब्द का अर्थ क्या किया है? दो प्रकार से अर्थ किया है विमूढ़ा का। आप लोग लिख लें, बहुत अच्छी बात है। विमूढ़ा का अर्थ किया विविधेन मूढ़ा और विशेषण मूढ़ा। बढ़िया, विशेष रूप से मूढ़ है। मूढ़ मतलब मोहग्रस्त है, और विशेष रूप से मोहग्रस्त है। दूसरा विविध प्रकार से मोहग्रस्त है, उसका नाम है विमूढ़। जब विविध प्रकार से और विशेष रूप से मोहग्रस्त होगा वो देख नहीं पाएगा। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। वो क्या करता है? अपने भोग, भ्रमण, ग्रहण आदि को ही महत्व देता है। तो यह समझता है यही तो जीवन है।
इसके आगे भी कोई जीवन है क्या? और बुरा मत मानना, ऐसा विमूढ़ व्यक्ति आगे की सोचने को तैयार ही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, भगवान भाष्यकार ने लिखा है। शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं भाष्य में, बहुत प्यारा, मैं पाठ करके सुनाता हूँ आपको, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है। क्या कहते हैं? भाष्य का मंत्र है, अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम एनम विमूढ़ा दृष्टा भोग बलाकृष्ट चेतस्तया अनेकधा मूढ़ा न अनुपश्यन्ति अहो कष्टम वर्तते इति अनुक्रोशति च भगवान। बहुत प्यारा भाव। क्या कहते हैं? भगवान भाष्यकार ने लिखा, जो श्लोक के शब्द है उनको उसमें भगवान श्री कृष्ण की करुणा दिखती है। भगवान क्या कह रहे हैं? इतना सहज रूप से उपलब्ध है चीज, सहज रूप से उपलब्ध है, नित्य आपको अनुभव में आता है। मैं कौन हूँ? क्योंकि स्वप्न में भी मैं रहता हूँ, सुषुप्ति में भी मैं रहता हूँ, जागृत में भी मेरा स्वयं का अनुभव है, लेकिन मैं जानता क्यों नहीं हूँ? क्या कभी एक ग्लानि हुई? कहते सहज रूप से उपलब्ध होने के बावजूद भी विमूढ़ होने के कारण नहीं जान पाते, नहीं देख पाते। ये मूढ़ लोग जानते नहीं, थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा विवेक करेंगे तो जान लेंगे, किंतु मोह से ग्रस्त हैं, जानने का प्रयत्न नहीं होता है, उन्हें जानने की आवश्यकता भी नहीं लगती है कि सोपाधिक तत्व से भी जीवन कुछ अलग हो सकता है। और कहते मैंने जानने से लाभ ही क्या होता है? लेकिन भाष्य में लिखा, अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम, यह चैतन्य परमात्मा का जो स्वरूप है अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त, मतलब नित्य साक्षी है, नित्य उपलब्ध है उसका। अरे भाई, सूर्य नित्य है कि नहीं है? आकाश में सूर्य नित्य है कि नहीं? हम लोग कभी कभी कहते सूर्यास्त हो गए, सूर्यास्त होता नहीं है। वेदांत कहता है सूर्यास्त होना प्रतीति है। यहां अस्त दिखाई दे रहे हैं, कहीं उदय तो हो रहे हैं, प्रतीति मात्र है। तो इसका अर्थ क्या बना? सामने जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग लगता है नहीं, लेकिन भगवान तो वचन देते हैं ना, 15वें का 15वां देखो, 15वें अध्याय का 15वां मंत्र बहुत प्यारा है। आगे हम चर्चा करेंगे। हम लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे भाई तेरे साथ हूँ, उसको देखो तो सही, कहाँ हैं आप? बोले कहीं मंदिर में नहीं, कहीं नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, बैठा हूँ तेरे दिल में, तेरे हृदय में मैं बसा हूँ। किंतु होता क्या है? उसी परमात्मा जो नित्य है, भगवान कहते उसी परमात्मा की अधिष्ठान सत्ता से उत्क्रामंतम है, स्थितम है, भुंजानम है, गुणान्वितम है, किंतु जो विमूढ़ है वो देख नहीं पाता। न देख पाने का कारण क्या है? तो फिर भाष्य में कहते हैं वही बात, दृष्टादृष्ट वस्तु, दृष्टादृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट तयो अनेकधा तया अनेकधा मूढ़ा न अनुपश्यन्ति। जिन लोगों का चित्त इन विषयों से खींचा गया है, विषयों ने खींचा है, जिन लोगों का चित्त आकृष्ट हो रहा है, कहाँ आकृष्ट हो रहा है? विषय भोग में। अच्छा भाई, फिर पूछा कौन से विषय भोग में? तो भगवान भाष्यकार ने लिखा, दृष्टा अदृष्ट, जो दिखता है उन विषयों में, जो नहीं दिखता है उन विषयों में। दिखने वाला विषय क्या है? बोले यहाँ का संसार का। नहीं दिखने वाला क्या है? स्वर्ग, परलोक के विषय भोग, तो उनमें आकृष्ट है। तो क्या होता है? उनके विषय भोग में
ऐसा मन रम गया है, अतः ते न अनुपश्यन्ति। ये ध्यान देना इस मंत्र पे, वे लोग उस अधिष्ठान सत्ता ब्रह्म को नहीं देख पा रहे। अनेकधा मूढ़ा, अनेक प्रकार से मोहित हो रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये मूढ़ता आती कहाँ से है? उसके लिए भगवान कहते हैं अनेक स्थान। अब ये भी समझ लो, ये मूढ़ता कहाँ से आई। कुछ लोग होते शरीर मूढ़ा, अनेक मूढ़ता की बात है भाई। यहाँ भगवान कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। आप कहीं भी मूढ़ है, मूढ़ मतलब मोह, आकृष्ट है, तो आप उस परम सत्ता को नहीं समझ पाते। कहाँ कहाँ है बोले, कहते शरीर मूढ़ा, शरीर पर ही अटके हैं। शरीर को सजाना, शरीर के लिए जीना, शरीर से अतिरिक्त तो सोचते ही नहीं कुछ भी। उसको सौंदर्य युक्त बनाना, फलाने हीरोइन ने ऐसे कपड़े पहने थे, हम भी ऐसे कपड़े पहने। आप सोचिएगा जरा। अच्छा, और दूसरी, यदि कपड़ों की बात छोड़ दो तो हम शरीर को बढ़िया काजू बादाम खिला के मस्त बनाएंगे। क्या करेंगे भाई शरीर को मस्त बना के? करे भोग भोगेंगे। मैं विरोध नहीं हूँ शरीर को ठीक रखने का, गोपियों ने भी शरीर को ठीक रखा, शरीर को यूं ही जो है उपेक्षित नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनका भाव क्या था, शरीर को ठीक रख के हम गोविंद की सेवा करेंगे। और विमूढ़ नहीं बने हो, गोविंद का दर्शन किया। और हम लोग शरीर का लक्ष्य क्या मानते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक है मौज लो, तुम्हारे पास धन नहीं है तो कर्जा ले लो, घी पियो, मौज लो बस। हा? याद रखना, ये शरीर मूढ़ा, शरीर ही सब कुछ है। और हमारे आचार्य लोग कहते हैं दूसरे कुछ लोग होते हैं, वो कौन है, वो क्या होते हैं बोले, धन मूढ़ा, धन के कारण मूढ़ है। धन, मैं विरोधी नहीं हूँ, देखो धन आवश्यक है, लेकिन धन ही है, धन ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये धन मूढ़ा, विमूढ़ शब्द के अर्थ है सब। कुछ लोग होते हैं गृह मूढ़ा, गृहासक्त इतने हो गए, अब हमको चलने की तैयारी हो रही है, गृहस्थ में रहना नहीं है, लेकिन गृहस्थ में इतना इंटरफियर हो रहा है और गृहस्थ में इतने आसक्त होते हैं कि भजन में भी मन नहीं लगता। एक गृह मूढ़ा। कुछ लोग होते हैं पद मूढ़ा, कोई एक पद क्या मिल गया उनको, वो हमसे पद न छूटे। भैया पद का स्वभाव है, आप चाहो या न चाहो, भले आप न छोड़ना चाहो, पद एक दिन आपको छोड़ देगा। भले आप पद न छोड़ो, भले आप घर न छोड़ो, घर आपको छोड़ देगा। भले आप शरीर छोड़ना न चाहो, शरीर एक दिन छूटेगा। इसलिए कहते पद मूढ़ा। तो पद में मन लगता है, धन में मन लगता है, गृह में मन लगता है, तो ये सब क्या है, भगवान कहते विमूढ़ा, ये विमूढ़ है। और आगे हमारे आचार्य एक संबंध मूढ़ा होते हैं। संबंध मूढ़ा जानते हैं, बोले संबंध को ही महत्व देते। संबंध को मतलब किसी से क्या मित्रता हो गई, ठीक है, जो सत्संग प्रेमी है उनसे बातचीत करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, कभी खबर लेनी चाहिए, उनकी बातचीत करिए। लेकिन हमारा संबंध इतना बना रखा है। मैं भी एक छोटा सा अनुभव आपसे कहूँ। पहले मैं भी, हालांकि मेरे पास फेसबुक आईडी है, कभी कभी देखता हूँ मैं, कभी कोई डालना हो तो अपलोड भी कर लेता हूँ। तो होता क्या है, एक बार हमको एक दो बार के लोगों ने कहा, महाराज हमने कुछ फोटो डाले थे, आपने लाइक तक नहीं किया। अब आप सोचिएगा जरा, ये संबंध मूढ़ा है हम। और किसी ने मेरे अपलोड किए गए फोटो पे, तस्वीर पे लाइक नहीं किया, रात को नींद नहीं आती। तो भगवान क्या कहते, ऐसे जो मूढ़ लोग हैं ते न अनुपश्यन्ति, उस चेतन स्वरूप को नहीं समझ पाते अर्जुन। तो ये सब मूढ़ क्या कर रहे हैं बोले, विस्तार करते जा रहे हैं। संबंध का विस्तार किया, धन का विस्तार किया,
फिर इसका रिजल्ट क्या निकला? बोले जितना विस्तार होता जाता है उतना ही स्वयं को बांधता जाता है। विस्तार से बांध रहा है अपने आप को, बांधने की पूरी योजना बना ली उसने। इसी का नाम है बंधन। ये सब क्या होता है? मोह के कारण, मूढ़ता के प्रकार है। इसी में लोगों का मन लगा रहता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। इसी विमूढ़ता के कारण जिसको पकड़ने के लिए जाना चाहिए था उसको छोड़ के बाकी सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है। इसी प्रवृत्ति के कारण चैतन्य तत्व की ओर ध्यान नहीं जाता। फिर हम लोगों ने क्या कर रखा है? इन्हीं मूढ़ता को अपने दिल में भर के रखा है। इनको भर दिया तो चैतन्य को कहाँ रखेंगे भाई? इसलिए मैं इतना ही कहूँगा आपको, आप लोग गीता सुन रहे हैं, ये मूढ़ता को, जो मूढ़ता के मैंने प्रकार बताए ना, इनको धीरे धीरे डिलीट करना सीखो। तब कोई अच्छी चीज, ब्रह्म का अनुभव आप कर पाएंगे। असली चीज मानो दब सी गई, जिसको पकड़ना चाहिए था और नहीं जा रहे, भागे जा रहे। कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचदर केनापिनो दृश्यते। देखो भाई, उस चेतन तत्व के बिना कुछ संभव लग रहा है आपको? उस अधिष्ठान के बिना क्या धन कमा पाएंगे? क्या शरीर ठीक रह पाएगा? शरीर रह पाएगा? बल्कि उसके बिना यह कुछ भी संभव नहीं है। फिर भी चेतन की ओर दृष्टि नहीं जाती। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। जो विमूढ़ लोग हैं, देखते हैं, अनुभव नहीं करते, फिर भी वे चैतन्य तत्व को जानते नहीं। अब भगवान से पूछा गया, भाई आप ही बता दो सरकार। नहीं जानते तो कोई ऐसा भी तो होगा जो जानता है, देखता है। भगवान कहते हैं हाँ, अब उनके बारे में बता रहा हूँ। श्लोक देख लीजिएगा जरा। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। ये सब किसके कारण हो रहा है? उस अधिष्ठान चेतन परमात्मा के कारण हो रहा है। लेकिन विमूढ़ा, जो अनेक प्रकार से मूढ़ से ग्रसित है, न अनुपश्यन्ति, उस चेतन को तो नहीं देखता। उत्क्रामंतम देखता है, स्थितम देखता है, लेकिन कहाँ है उत्क्रामंतम? किसके कारण है? वो कारण को नहीं पकड़ पाता। कोई पकड़ने वाला है, कोई देखने वाला है, कोई जानने वाला है। भगवान कहते हैं महाराज उसके बारे में बता दीजिए जरा। वो कौन है जो जानता है? भगवान कहते हैं, अंतिम पंक्ति देखिए जरा, पुस्तक हाथ में है आपका। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति। जिसके पास ज्ञान नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, वही देख पाता है, वही जान पाता है। अच्छा भाई, एक तो हो गया चर्म चक्षु जो हम सभी के पास है। जब चर्म चक्षु से नहीं दिखता तो कोई साधन हम अपनाने लगते हैं। ध्यान से सुनना, क्या साधन अपनाते हैं? कोई यंत्र का सहारा लेते हैं, है ना? उसके द्वारा हम लोग देख लेते हैं। आँख के द्वारा नहीं दिखता तो चश्मा चढ़ाते हैं। वो चश्मा हमारे लिए आँख बन गई। इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना, कुछ पढ़ना हो तो क्या बोलते हैं? भैया हमारी तो आँख नहीं है, जरा मेरी आँख ले आना। चश्मे को ही आँख बोलने लग गए लोग। इस प्रकार यदि नहीं होता है तो यंत्र नहीं है। यंत्र से यदि आप नहीं कर पा, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, यंत्र से यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग अनुमान से काम कर लेते हैं, वस्तु को देखकर अनुमान लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं अनुमान चक्षु, चर्म चक्षु, आगे कौन कौन से चक्षु है? यंत्र चक्षु। चर्म चक्षु से काम नहीं बनता तो यंत्र चक्षु, यंत्र चक्षु से काम नहीं बनता है तो अनुमान चक्षु, जो बिल्कुल कहते हैं ना वो प्रज्ञा होते हैं, वो जन्म से प्रज्ञा चक्षु जिनको बोलते हैं, वो अनुमान से काम लगा लेते हैं।
तो भगवान कहते हैं यहाँ चैतन्य परमात्मा का स्वरूप का जो दर्शन करता है उसके लिए न चर्म चक्षु काम आता है, न अनुमान चक्षु काम आता है, न यंत्र चक्षु काम आता है, कुछ काम नहीं लगता। यह तो काम एक ही चक्षु करेगा, उसका नाम है पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से। आप उपाधि को इन चर्म चक्षुओं से जाने, लेकिन उपाधि रहित जो ब्रह्म है उसको तो केवल ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु है तो सब ठीक है। एक मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं। एक व्यक्ति चश्मे, शायद मैंने पहले सुनाया होगा, याद आता है तो फिर बोल देता हूँ। एक व्यक्ति चश्मे के दुकान के सामने बैठा था। चश्मे के दुकान में एक व्यक्ति आया, शायद उसकी आँख में कुछ कमजोरी रही होगी, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने बिठाया, जो आँखों के डॉक्टर थे, और बिठाकर पूछा कि भाई आपको दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। तो डॉक्टर साहब ने चश्मा चेंज कर दिया। बोले इससे? बोले थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देता है। फिर चेंज किया, कहा कि अब? बोले अब साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति था, इस दृश्य को देख रहा था, वो भी जाकर उसी कुर्सी पे बैठ गया। डॉक्टर साहब ने कहा पढ़ पा रहे हो? पहले भी पढ़ाया था पहले वाले को। पढ़ पा रहे हो? बोले नहीं। अच्छा ये क्या लिखा है, पढ़ो? बोले बिल्कुल नहीं। अब कई चश्मा बदलते गए, चश्मा के फ्रेम बदलते गए, पावर बदलते गए। बोले अब? बोले अभी भी नहीं। अब? अभी भी नहीं। तो अंत में डॉक्टर साहब को कहना पड़ा क्या तुम पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़े लिखे नहीं हो? बोले नहीं, मैंने तो ये सोचा कि वो व्यक्ति को आपने बिठाया और चश्मे बदलते गए और आपने वो पढ़ लिए, तो मुझे लगा कि चश्मा बदलने से पढ़ना आ जाएगा, इसीलिए मैं भी बैठ गया। तो प्रिय स्वजनों, आप यदि पहले से पढ़े लिखे हैं ना, तो चश्मा बदलने से काम बन जाएगा। यदि भीतर से ज्ञान नेत्र नहीं है तो कितने भी चश्मे बदल दो, काम आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, उस ब्रह्म को समझने के लिए कौन सा नेत्र चाहिए? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अच्छा भाई, और ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान नेत्र कैसा हो? तो भगवान कहते, भाष्यकार का मत है, प्रमाण जनितम ज्ञान, प्रमाण जनित ज्ञानम। प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान। कौन सा प्रमाण? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषः, अर्थात उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, भागवत, रामायण इत्यादि जो शास्त्र प्रमाण है, उनके द्वारा जो कहा गया है उसका चिंतन मनन करके आप उस ज्ञान नेत्र को विकसित करो। अभी हम पटना में थे तो हमारे स्वामी जी कह रहे थे, शास्त्री जी वेदांती लोगों को प्रस्थानत्रयी का मतलब क्या होता मालूम ही नहीं। प्रस्थानत्रयी का अध्ययन करो। प्रस्थानत्रयी का मतलब जानते हैं क्या है? बोले गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इसको कहते प्रस्थानत्रयी। बोले उनका आप चिंतन करो और चिंतन करके ज्ञान नेत्र को विकसित करो, प्राप्त करो। उन शास्त्रों के श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन के से उसमें स्थिर रहने का प्रयत्न आप करिए। जो 13वें अध्याय में बताया ठाकुर जी ने, अमानित्वादि जो साधन है उनका अनुष्ठान करिए। ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान नेत्र है वो खुल जाता है। उन्हीं ज्ञान चक्षु से व्यक्ति आत्मस्वरूप का दर्शन कर पाता है। गुरुजनों ने यही तो विवेक हमको सिखाया है। विवेक क्या करना है हमको? अब मैं इसका उपसंहार कर रहा हूँ, कंक्लूजन कर रहा हूँ इस मंत्र का, ध्यान से सुनना। विवेक क्या करना है, क्या निष्कर्ष निकलता है? विवेक यह करना है, सोपाधिक तत्व हमें अनुभव में आता है, दिखाई देता है, जो सोपाधिक है, नाम रूपात्मक, उसको क्या बोलते हैं? सोपाधिक। सोपाधिक तो हमको दिखाई दे रहा है, अनुभव में भी आता है, तो आपको उस सोपाधिक का विश्लेषण करना है।
क्योंकि भगवान यहाँ 4 बातें सोपाधिक बताई है। क्या क्या सोपाधिक बताई ठाकुर जी ने? 4 बातें। उत्क्रामंतम, स्थितम, भुंजानम, गुणान्वितम। ये क्या है? ये सोपाधिक है, अनुभव में आता है। तो भगवान कहते हैं सोपाधिक तत्व हमें अनुभव में आते हैं, कभी दिखाई भी देते हैं। आप अब उन सोपाधिक तत्व का विश्लेषण करें, विवेक करें। फिर क्या विवेक करें कि भैया ये सोपाधिक तत्व का अधिष्ठान क्या है? निरुपाधिक। क्योंकि निरधिष्ठान तो ब्रह्म भी नहीं होता है जी, और तो बात ही छोड़ दीजिए। रस्सी में सर्प भी दिखाई देता, मैंने जैसे पहले कहा, वो भी रस्सी के अधिष्ठान में ही सर्प है। तो ये जो सोपाधिक है और निरुपाधिक जो ब्रह्म है उसके अधिष्ठान सत्ता में, परमात्मा के अधिष्ठान सत्ता में, तो क्या करना? उपाधि मुक्त जो चैतन्य है, जिसको आत्म तत्व है, उसको जानना है। इसी का नाम है ज्ञान चक्षु। उपाधि रहित परम चैतन्य, उसी का दर्शन करना है। वो केवल ज्ञान नेत्र से ही संभव है। जिसे आप जीव नाम की उपाधि दे रहे हो ना सज्जनों, वो जीव है क्या? ये तो अविद्या से जीव बना है जी। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है वो। यह दर्शन करना, यह जानना एक ज्ञान नेत्र से संभव है। इसलिए भगवान कहते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान नेत्र से ही जानना है। तो इस श्लोक को मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज मैंने जब स्वाध्याय किया तो इसका उस और विश्लेषण होना चाहिए। इसलिए उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अब हमारे पास 2-4 मिनट है, तो दूसरे श्लोक में 11वें श्लोक में हम जाएं, थोड़ा इसका अर्थ का अनुसंधान करें, कर फिर व्याख्या करेंगे हम लोग। आइए एक बार पाठ करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो पुरुष उस तत्व को यत्र करके जानता है, मैं जो पहले इसके बारे में अगर ध्यान देना, प्रयत्न करता है उस निरूपाधिक ब्रह्म को जानने के लिए, अधिष्ठान को जानने के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करके जानता है उसमें क्या विशेषता है, और जो प्रयत्न करने के बावजूद भी नहीं जानता है उसमें क्या कमी है। पकड़ लिया बात में? जो प्रयत्न करके उस निरूपाधिक ब्रह्म को जानता है उसमें कौन सी विशेषता है, और जो नहीं जानता उसमें क्या कमी है, भगवान इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इस श्लोक का हम लोग पाठ करते हैं, 11वां मंत्र। कल इसकी व्याख्या करेंगे। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। इसकी थोड़ा अन्वय देखते हैं। यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थितम् एनं पश्यन्ति च अकृतात्मानः अचेतसः यतन्तः अपि एनं न पश्यन्ति। मैं रिपीट कर रहा हूँ। यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थितम् एनं पश्यन्ति च अकृतात्मानः अचेतसः यतन्तः अपि एनं न पश्यन्ति। यतन्त योगिनः, जो प्रयत्नशील, प्रयत्न करने वाले विचक्षण योगी जन होते हैं, परमात्मा से युक्त जो योगी जन है, वो योगी जन भी आत्मनि अवस्थितम, अपने हृदय में स्थित, एनम, एनम मतलब आत्मानम, उस आत्मा को, परमात्मा को, पश्यन्ति, जानते हैं, तत्वपूर्वक जानते हैं। सोपाधिक न हो तो भी उसको जानते, उपाधि से रहित उस तत्व को जानते। मतलब प्रयत्न करने वाले योगी जन
अपने आत्मा में, अपने हृदय में स्थित उस परम तत्व को जानते हैं। च किंतु अकृतात्मानः, अकृतात्मान का अर्थ किया हमारे आचार्यों ने, जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया, जिनका अंतकरण मलिन है। अंतकरण कैसे शुद्ध होगा हम लोग कल चर्चा करेंगे इसकी। शुद्ध नहीं किया है ऐसे अचेतस, अचेतस का अर्थ हुआ अज्ञानी जन, यतन्तः अपि, यतन्तः अपि मतलब प्रयत्न करने के बावजूद भी एनम न पश्यन्ति, इसको नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। क्या मतलब बना? ज्ञान चक्षु वालों की विशेषता क्या है? बोले ते योगिनः पश्यन्ति। और कोई कहता हो पश्यन्ति कि क्या आत्मा का साक्षात्कार हो नहीं होता है? तो आपको कहूँ, या भगवान की भाषा में कहा जाए, जो लोग कहते आत्मा को कैसे देखेंगे, सच्ची बात कहूँ, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। महामूर्ख है जो कहते आत्म साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा का ही साक्षात्कार, आत्मा ही साक्षात है, बाकी आत्मा से अतिरिक्त सब तो परोक्ष ही है जी, है? उसका क्या साक्षात्कार होना। इसलिए भागवत में भी एक बहुत बढ़िया बात आई है कि आत्मातिरिक्त, स्वरूप के अतिरिक्त सब परोक्ष है, केवल प्रत्यक्ष है तो आप हैं, बाकी सब परोक्ष है। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, समय संकेत कर दिया है, तो अब हम लोग कल पुनः आगे की चर्चा में जाएंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा